हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो स्पार्क्स और सेंट्रल हाइट्स के बीच में। लगातार तीसरा मैच डे जहाँ पे ओटागो की टीम कॉम्पीट कर रही है, और लगातार तीसरा मैच डे जो मोरोनी पार्क अलेक्जेंडर में होने जा रहा है। लास्ट मैच डे में भी वुमेन मैच पूरा हुआ था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस वाले मैच में बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ था। अच्छा हुआ था हमारे लिए, तो नहीं तो हम बहुत बुरी तरीके से हार सकते थे, मैं तो हार सकता था। लेकिन जो भी है, बात करते हैं वुमेन मैच के बारे में। वुमेन मैच लास्ट मैच डे में हमारा अच्छा गया था। स्पेशली एक छोटा सा टिप्स अगर आपने सुन लिया होगा कि सूजी बेट्स के बारे में, जो परसेंटेज कैप्टन थी, कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में क्या डिफरेंस होता है उनका, उतना सही अगर आपने सुन लिया होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया गया होगा रिजल्ट। मुझे लगता है नहीं स्मॉल लीग जीतने के लिए आपको कोई मशक्कत करनी पड़ी होगी। बात करते हैं इस फिक्चर के बारे में। सेंट्रल हाइट्स की टीम के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं किया है, उनके मैचेस हुए नहीं हैं। क्या होता था पिछले सीजन के पहले तक कि ये लास्ट के एक दो पायदान के लिए रहते थे, ठीक है। इनके बैटिंग में भी कुछ खास बात रही नहीं थी, स्पेशली बैटिंग में कुछ खास बात रहती नहीं थी। बॉलिंग उतना बुरा नहीं था। कुछ इंटरनेशनल बॉलर्स थे जैसे कि हैना रो, रोजमेरी मैर, क्लॉडिया ग्रीन भी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन बैटिंग उतना अच्छा नहीं होता। और इनका जो टीम रहता था ना, मैंने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम के बारे में ये बात बोल के रखा है कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए इनका टीम अच्छा करता है, ठीक है। शॉर्टर फॉर्मेट में इनके टीम में आपको वो बात देखने नहीं मिलती है। पिछले सीजन में कुछ चीज़ें बदली हैं, ठीक है। इनके लिए जो सीजन परफॉर्मर होती थी नैटली डॉड, जो कीपर हैं इनके, वो पिछले सीजन में चली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बैटिंग को संभाल के रखा था होली आर्माइटेज ने, जो कि इंग्लैंड से आई थी, जो कि कल के मैच में भी मतलब ऑब्वियसली इस समय भी अवेलेबल है। और इनके बॉलिंग पे एक दो प्लेयर का इंक्लूजन हुआ था, जिनमें से स्कॉटलैंड की प्रियानस चैटर्जी नाम की एक बॉलर थी, जिन्होंने नॉकआउट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करे थे। और इसके बदौलत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, जो कि लास्ट के एक दो पायदान पे घूमती रहती थी, वो फाइनल में पहुंच भी चुके थे। और एक टाइम के लिए विलिंगटन की टीम, जो कि इवेंचुअली विनर बने थे, उनको दबोच भी लिया था उन्होंने। तो दोनों तरफ से इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाए थे। डोमेस्टिक प्लेयर्स तो वही परफॉर्मेंस करते थे जैसे कि वो पहले करते थे, कर रहे थे, लेकिन जो इंक्लूजन्स किया था उन्होंने फॉरेनर्स का, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। तो देखना पड़ेगा कि कल के मैच में हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हिस्ट्री पूरी तरीके से ओटावा के सपोर्ट में है, लेकिन हो सकता है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको कल के मैच में इतना वन साइडेडली हारे नहीं, या फिर आपको अच्छी तरीके से compete करते हुए भी दिख जाए। मोनू पार्क अलेक्जेंडर मैच होने जा रहा है, वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पिछले सीजन की बात करें तो ये मेरे ख्याल से मैंने जब तक देखना शुरू किया है वुमेन सुपर स्मैश, ये पहली दफ़ा होगा शायद, या दूसरी दफ़ा होगा जहाँ पे ओटागो ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से नीचे ख़त्म किया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने एलिमिनेटर खेला था शायद, या ऐसा कुछ होगा, जहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करी और फाइनल में वो पहुंचे थे। ओटागो को ही हराया था मेरे ख्याल से आखिरी 5 में, लेकिन ओटागो 5-0 से आ गए। तो अच्छा, ओटागो को नहीं हराया था उन्होंने, किसी और टीम को हराया होगा, लेकिन आखिरी 5 मैच में वो यहाँ पे 5-0 से आगे हैं। इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ओटागो की तरफ से तो हमने बात किया, लेकिन सेंट्रल की तरफ से आर्माइटेज, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 50+ का स्कोर एक ही होगा शायद, लेकिन एक डिपेंडेबल स्टार्ट वो हमेशा देती रहती थी। बॉलर में से बात करें तो यहाँ पे थोड़े नाम बढ़ेंगे, रोजमेरी मैर, क्लॉडिया ग्रीन, प्रियानस चैटर्जी, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। प्रियानस चैटर्जी ने एक दो मैच में ही विकेट दिया है बंचेस में, ठीक है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था मैच में। आप नोटिस कर सकते हो कि इनका एवरेज जो था ना वो काफ़ी डिसेंट था। सेंट्रल की तरफ से किसी बॉलर से सबसे बेहतर था। यहाँ से जो बॉलर्स रही हैं, वाटकिंस, लो, ये ज़्यादा मैच खेली नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी 6 या उससे ज़्यादा मैच खेले हैं, उनमें से दोनों टीम मिलाकर प्रियानस चैटर्जी का सबसे बेहतरीन एवरेज था। तो इनका रोल बहुत बढ़िया था, इकोनॉमिकल रहती थी, एक तरफ से प्रेशर बनाती थी। पहले कुछ मैचेस में उनको विकेट नहीं मिलते थे उस तरीके से, लेकिन आखिरी 2-3 मैच में उन्होंने बहुत सारे विकेट निकाले थे। अभी हम देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से। पहला मैच ये नेपियर का है। सेंट्रल की बैटिंग बहुत खराब, मिकाइला ग्रेग ने कुछ स्कोर बनाया, मॉली लो और एना ब्राउनिंग में से किसी एक को खिलाया जा रहा है। पहले मैच में मॉली लो खेली, दूसरे मैच में एना ब्राउनिंग खेली, दोनों को ही 2-2 करके ओवर मिले, कुछ भी खास किसी ने किया नहीं। बाकी ब्लैक, ओल्ड शॉ जो नहीं है, ब्लैक, कार्सन और पेट्स का एक करके विकेट। ओटागो ने 14 ओवर में मैच चेज कर लिया, जहाँ पर इंग्लिश और ओशियन बार्टलेट, इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे कल के मैच में। मेरे हिसाब से अभी तक तो 90% जनता इनको लेने वाले हैं नहीं, लेकिन कुछ बातें हम इनके बारे में डेफिनेटली करेंगे, सुनते रहना। अगला मैच सेंट्रल ने इस बार भी पहले बल्लेबाजी करी, रन थोड़ा बेहतर तो था लेकिन इतना भी नहीं, और 9 विकेट इधर भी उन्होंने खोए। डॉट नहीं है, केरियन टॉमलिंसन, ये काफ़ी नीचे बैटिंग आती है, अगर इनका रिकॉर्ड रहेगा भी तब भी आप इनको ले नहीं पाओगे। लेकिन ब्लैक और कार्सन कंसिस्टेंट है। जेनसन ने भी बॉलिंग फर्स्ट विकेट निकाले हैं, ब्लैक ने दोनों मैच में यहाँ पे विकेट निकाला है कार्सन के साथ।
इधर बेला जेम्स और ओलिविया गेन ये भी बहुत नीचे आती हैं। फ्लोरा डेवोनशायर एक और नाम जिनको हमें नोटिस करना है, मायर और ग्रीन का परफॉर्मेंस। ओटागो ने 1 ओवर से ज़्यादा हाथ में रख के जीत लिया। अगला मैच फिर से सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से कम रन बनाए, फिर से टॉमलिंसन ने कुछ स्कोर करे। डेवनशायर ने इसे बैटिंग से परफॉर्म करा। ओल्ड शॉ नहीं है लेकिन ब्लैक कंसिस्टेंट है। मॉलिलो का भी 1 विकेट। ओटागो ने वापस से चेस कर लिया, वापस से सिर्फ 4 ही विकेट उधर खोए। इधर खोए थे 6, इधर खोए थे 3 और इधर खोए थे 4, तो 13 विकेट टोटल अभी तक हैं 3 मैचेस के बाद। ओलिविया गेन ने इधर भी स्कोर बनाए थे इंग्लिश के साथ। और लेडन डेविस जिन्होंने लास्ट मैच बॉलिंग कराई थी, अभी क्या है मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। लेडन डेविस का क्या रोल होगा, किस मैच में बॉलिंग कराएंगी किस मैच में नहीं कराएंगी किसी को नहीं पता है। एक आध मैच में बॉलिंग वो कराती हैं, उसके अगले मैच से लोगों को लगने लगता है कि अरे ये तो बॉलिंग करा रही है, नंबर 3 बैटिंग तो आ ही रही है, तो इनको टीम में ले लेते हैं। उसके बाद से ये सबका फुद्दू काटेंगे और 1 ओवर भी बॉलिंग नहीं मिलेगा पूरे टूर्नामेंट में। ये मैंने 1-2 सीजन होते हुए देखा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कल के मैच में बॉलिंग नहीं मिलेगी, मिल सकती है, अभी रोल बदल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है पहले। तो अगर ऐसा कि फिर से होता है तो इसके लिए तैयार रहना, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे क्लॉडिया ग्रीन और चैटर्जी और बार्टलेट ने यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे थे, विकेट निकाला था एक करके। ओशन बार्टलेट का नाम यहाँ पे दूसरी बार आया है, ठीक है। यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे भी 1 विकेट। अगला मैच फिर से सिटी ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से रन कम बनाए। आर्माइटेज का परफॉर्मेंस था। कार्सन और ब्लैक कंसिस्टेंटली विकेट्स हैं। कार्सन ने ये पहली दफ़ा 3 विकेट निकाले, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे 2 विकेट और इसके पहले यहाँ पे 4 विकेट निकाला था। तो दूसरी बार उन्होंने 2 से ज़्यादा विकेट निकाला है, बाकी लिंच स्पिन नहीं है। बेट्स ने बैटिंग से परफॉर्म करा। जेम्स, ग्रीन, मायर है। बेट्स का बैटिंग परफॉर्मेंस उतना खास हमें देखने नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही शॉकिंग एक चीज़ है। वैसे सिटी की बॉलिंग तो अच्छी नहीं रही है, आपने देखा 2-3 के विकेट वो निकाल रहे थे, लेकिन बेट्स का रन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ये इस मैच को छोड़ के, सॉरी गलत स्लाइड आ गया। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे भी सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी। तो आखिरी 5 मैचेस में हर मैच में सेंट्रल डिशेज ने पहले बल्लेबाजी करी है। यहाँ पे उन्होंने बनाए थे 107 रन। बैटिंग कुछ भी खास वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ब्लैक और कार्सन ने रुला के रखा हुआ है। बेट्स ने पिछले सीजन में दोनों मैच में रन बनाए हैं, उसके पहले तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन अभी भी अगर आप नोटिस करोगे, जैसे कि हमने लास्ट मैच डेज में देखा है कि बेट्स के बहुत बड़े बड़े स्कोर्स थे, 70-80 बॉलिंग से भी विकेट्स। यहाँ पे उतना खास नहीं है। लेडन डेविस का कुछ यहाँ पे है। और एक जो बहुत ही सिंपल समरी है, 5 के 5 मैच में हम देख रहे हैं सेंट्रल डिशेज पहले बल्लेबाजी कर रही हैं, 130 मैक्सिमम, उसके ऊपर उनकी डाल नहीं चल रही। ओटागो चेस कर रहे हैं, बहुत आसानी से चेस कर रहे हैं, लेकिन एक बैट्समैन जिनके ऊपर आप भरोसा करोगे उनका उतना अच्छा रोल नहीं है लास्ट के 2 मैच के पहले तक। बॉलिंग में ब्लैक और कार्सन ने रुला के रखा हुआ है। ब्लैक ने 32 विकेट्स निकाला है और कार्सन के भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। सेंट्रल की तरफ से बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और बैटिंग क्योंकि डिपेंडेबल वो नहीं रह पाए हैं बैटिंग से, तो बॉलिंग को भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। इधर उन्होंने 107 बनाए, ओटागो ने 4 विकेट खो के चेस कर लिया। इधर उन्होंने 115 बनाया, ओटागो ने 2 विकेट खो के चेस कर लिया। इधर उन्होंने 108 बनाए, ओटागो ने 4 विकेट खो के चेस कर लिया। इधर थोड़ा रन ज़्यादा बनाया था ओटागो ने, फिर भी 6 विकेट खो के चेस कर लिया। और लास्ट मैच में 75 पर वो निपट गए, ओटागो ने 3 विकेट खो के चेस कर लिया। बैटिंग परफॉर्मेंस सेंट्रल की तरफ से अच्छा नहीं है। यहाँ पे ग्रेग ने 23 रन बनाए, बॉलिंग से भी एक ही बॉलर है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। इधर डॉट नहीं है, टॉमलिंसन का 1 और यही हाईएस्ट स्कोर है आखिरी 5 में। वैसे डेवनशायर के 2, मायर और ग्रीन 1-1 करके विकेट। अगला मैच इधर भी टॉमलिंसन और डेवनशायर वही 1 करके विकेट लेने वाले, क्लॉडिया ग्रीन और बार्टलेट। इधर आर्माइटेज जो पहली बार खेल रही थी 47, ग्रीन और मायर का 1 करके विकेट। और लास्ट मैच में भी मायर ने यहाँ पे रन बनाए हैं थोड़े थोड़े 32 रन, और रोए का यहाँ पे 1 विकेट। तो कुछ भी यहाँ पे खास इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला। इवन अपने बेस्ट सीजन में भी सेंट्रल डिशेज यहाँ पे खास नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक प्लेयर जो बहुत खास यहाँ पे रही है वो है एमा ब्लैक। नोटिस करो 5 के 5 मैच में उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई है, ठीक है। कल के मैच में अगर ओटागो बैटिंग फर्स्ट करती है तो वो पहली बार होगा आखिरी 5 में, तब हमारा इक्वेशन बदल जाएगा। लेकिन 5 के 5 मैच में उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई और क्या किया देखो, इधर 4 कार्सन के भी 1, इधर 2 कार्सन के 3, तो 6 विकेट। कार्सन के 4 विकेट 2 मैच में। यहाँ पे 1 विकेट कार्सन इधर विकेट लेस थी तो 7 विकेट हो गए। इधर फिर से 4 विकेट, 11 विकेट। कार्सन के 2 विकेट और लास्ट मैच में भी 1 विकेट। एक विकेट लिया है उन्होंने 2 मैच में, और 2 या उससे ज़्यादा विकेट लिया है 3 मैच में। तो एमा ब्लैक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं इस फिक्सचर में। सेंट्रल की तरफ से कुछ भी यहाँ पे नहीं है जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए दावेदारी रखवा सकें, ठीक है। एक मैच में ये डॉट ने कुछ रन बनाए थे 59, बाकी कुछ भी नहीं है। बॉलिंग से तो 1 या 2 विकेट यहाँ पे शायद डेवनशायर ने निकाला था, इसके अलावा 2 विकेट भी किसी खाते में नहीं है। और कार्सन का भी ठीक परफॉर्मेंस रहा है।
सूजी बेट्स थोड़ा डाउनवर्ड्स रहा है उनका परफॉर्मेंस, लेकिन लास्ट सीजन में उन्होंने यहाँ पे 52 नॉट आउट और यहाँ पे 44 बनाया है बराबर। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम बता सकते थे। अलेक्जेंड्रा में कोई मैच नहीं हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में, एनीवेज यहाँ पे मैच कम होता था, और पिछले सीजन में जब 3 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे तब भी ये दोनों टीम का मैच इस ग्राउंड पे नहीं हुआ था। हेड टू में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो नाम बताने लायक था मैंने आपको बता दिया। अभी ग्राउंड के बारे में तो वही ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। पिछले सीजन में जो चीज़ें हमने, पिछले सीजन में नहीं, पिछले मैच डे में 2 दिन पहले जो चीज़ें हमने बताई वही बातें हैं। क्या क्या हमने यहाँ से निकाला था कि सूजी बेट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया करती हैं, एमा ब्लैक, कार्सन, बेला जेम्स, कुछ मैचेस में इनके भी रन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैच देख लो, बेट्स ने विकेट्स निकाले, रन बनाया, और वो भी छोटा मोटा रन नहीं, 70 रन्स। ब्लैक का विकेट, बेला जेम्स और ब्लेकली के रन्स। अगला मैच ब्लेड्स ने पहले बल्लेबाजी करी, लेडन डेविस ने स्कोर बनाए, इंग्लिश ने स्कोर बनाए। मॉली लो अगर खेलती हैं आप देख सकते हो, शायद नहीं खेलेंगी। कार्सन, ब्लैक परफॉर्मेंस है, बाकी 3 के बॉलर्स लो खेले नहीं है, नहीं तो 4 विकेट खाते में था। यहाँ पे बेट्स ने बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में वो थोड़ा डिफरेंस है, लेना तो है अभी भी टीम में, ठीक है, कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाएंगी वो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में जीत रेट से रन बनाए हैं, बैटिंग सेकंड में थोड़ा कम हो जाता है उनका, यहाँ पे 33। पहले मैच में, इस सीजन के पहले मैच में जो इस ग्राउंड के ओवरऑल चौथा मैच है पिछले सीजन से अगर हम काउंट करें तो बेट्स ने 50, इंग्लिश ने 29, ब्लैक और गॉर्डन यहाँ पे आई है नई। एक चीज़ जो हमें नोटिस करने मिल रहा है एक ग्राउंड से, उसके बारे में बताऊंगा, जिसके से गॉर्डन का रोल यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, और कार्सन के 2 विकेट जेनसन के साथ। लास्ट मैच जो हुआ था इधर भी कार्सन और गॉर्डन ने विकेट्स निकाले ब्लैक और जेनसन के साथ, लेकिन एक नाम जो नहीं आई थी वो थे लेडन डेविस। लेडन डेविस ने इधर बॉलिंग कराया, बेट्स ने बॉलिंग नहीं कराया, तो वो एक बात है। 3 बॉलर्स हैं जिनके बीच में 4 ओवर की बॉलिंग हो रही है, ये हम नोटिस कर सकते हैं। तो वो 3 बॉलर्स कौन कौन से हैं आगे मैं बात करूंगा। बाकी बेला जेम्स, ब्लेकली और इंग्लिश के थोड़े थोड़े स्कोर्स हैं। बेला जेम्स 20-25 के भीतर की बात हम कर रहे हैं, इंग्लिश का भी वही है। बेला जेम्स और इंग्लिश में डिफरेंस ये है कि इंग्लिश आपको कीपिंग के पॉइंट दे सकती है बस, तो एक ही कीपर आप लोगे, ज़्यादा वहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये चीज़ें हम देख रहे हैं इस सीज़न में दोनों मैचेस की। अगर हम बात करें तो बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है ओटागो का, बैटिंग को लेकर थोड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ 110 रन पे रोक दिया था टीम को, तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हुआ नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स हैं यहाँ पर हमने नहीं गिनवाए हैं, जिनको आप ऑलवेज ले रहे हो परसेंटेज देख के, वही प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। सेंट्रल की तरफ से नए प्लेयर्स आने वाले हैं, लेकिन सेंट्रल का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही बुरा है इस फिक्चर में, मतलब फिर भी वेलिंगटन के अगेंस्ट में वो हारे समझ भी सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ओटागो के अगेंस्ट में बिल्कुल खड़े ही नहीं रह पाए हैं वो। एक बार एक बॉलर ने 2 विकेट निकाला, बाकी एक से ज़्यादा विकेट किसी को है नहीं। एक बार एक बैटर ने 50+ स्कोर बनाया, बाकी 20-30 के भीतर ऊपर किसी के स्कोर है नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो कल के मैच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जो है ओटागो का लेना पड़ेगा। सेंट्रल की तरफ से कम प्लेयर्स ही लेंगे और देखेंगे कि कौन से सेफेस्ट ऑप्शन है, उनके साथ हम जाएंगे। बात करते हैं प्लेयर यूनिट के बारे में, तो देखो सूजी बेट्स और बेला जेम्स ओपनिंग करनी है। लेडन डेविस ने लास्ट मैच 2 ओवर बॉलिंग कराई थी, वो बड़ी बात है, नहीं तो 3 ओवर बैटिंग तो वो पहले भी आती थी। सूजी बेट्स, लेडन डेविस और इस पोजीशन पे जो भी खेल रही हैं, मॉली लो या एना ब्राउनी जो भी खेल रही हैं, इन तीनों के बीच में 4 ओवर की बॉलिंग हो रही है। पहले मैच में क्या हुआ, सूजी बेट्स ने कराए 2 ओवर, मॉली लो खेल रही थी, उन्होंने कराए 2 ओवर। लास्ट मैच में क्या हुआ, मॉली लो की जगह पे एना ब्राउनिंग आ गई, उनने कराए 2 ओवर, लेडन डेविस ने कराए 2 ओवर। तो ये 4 ओवर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है कि फिर से क्या होगा कल के मैच में, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम पे आ सकता है। लेडन डेविस ने कुछ रन्स तो बनाए हैं, 20-25 करके स्कोर कभी कभी है, बाकी अगर बॉलिंग मिल जाए तब तो और भी बड़ी बात है। बाकी वही है, एना ब्राउनिंग ने 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, कुछ खास नहीं किया, लेकिन अभी भी मेरे लिए लेने लायक ऑप्शन है। इनफॉर्म प्लेयर है ये, अगर बैटिंग की तो मैं आने की उम्मीद नहीं रख रहा, अगर बैटिंग आ जाती है तो और बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ईडन कार्सन, गॉर्डन, एमा ब्लैक, इनको आप टच नहीं करेंगे, ठीक है। गॉर्डन का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जितना हमने नोटिस किया है इवन मेंस वाले मैच में भी कि फिंगर स्पिनर्स यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। पहले मैच से हमने ये चीज़ नोटिस किया, पहले मैच डे में दोनों मैच पूरे हुए थे, मेंस और वुमेन्स। दूसरे मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस किया जहाँ पे वुमेन मैच पूरा हुआ। तीसरे मैच में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार मैचेस हो रहे हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है, एक दिन गैप रख के ये मैचेस हो रहे हैं। मेंस वाले मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस किया था, इवन पार्ट टाइम स्पिनर से भतेरा विकेट्स निकाल रहे हैं। वुमेन वाले मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस किया, तो कर्स्टी गॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसीलिए इवन यहाँ पे सूजी बेट्स भी अगर बॉलिंग कराती तो वो है, लेकिन वो अपनी इंडिया हमारे टीम में होंगी तो वो बात नहीं है। तो ये 3 हमारे टीम में ज़रूर रहेंगी और सूजी बेट्स रहेंगी, 4 हो गए।
हेली जेंसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट कर रही हैं तो लेके चलना एनीवेज आप लेके चल सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट अगर वो करवाती हैं तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगा। ब्लेकली चेज अच्छा करती हैं और बाकी लेडन डेविस को लोग लेंगे परसेंटेज देख के, और ये बेला जेम्स और इंग्लिश में से आप किसी एक को कीपर लो, कीपर और कोई लेने लायक ऑप्शन है नहीं। अभी बात करते हैं सेंट्रल के बारे में। देखो सेंट्रल की टीम के बारे में अभी तक हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो 50 ओवर टूर्नामेंट हुआ था हैलीबर्टन जॉन्स्टन सील, वहाँ पे सेंट्रल के कुछ प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल एमा मैक्लॉयड ओपनिंग कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, वो आपको लाइन बनाना पता चल जाएगा, लेकिन ये बॉलिंग कराती हैं, ठीक है। फ्लोरा डेवनशायर और ओशियन बार्टलेट, इन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। ओशियन बार्टलेट हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में भी, और टीम के होकर तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में भी अभी तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर चल रही थी 50 ओवर टूर्नामेंट में, जो अभी पॉज में चल रहा है वो। तो फ्लोरा डेवनशायर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, इनका हेड टू रिकॉर्ड भी थोड़ा बहुत है, एक एक विकेट और थोड़े रन है। और एमा मैक्लॉयड, ये तीनों में से आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा हैना रो का परफॉर्मेंस पिछले सीजन में बहुत बढ़िया रहा था। रोजमेरी मैन ने कुछ परफॉर्मेंस करके रखा है इस पिक्चर में, एक आध विकेट, कुछ रन्स तो हैं। क्लॉडिया ग्रीन खास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, पिछले सीजन में भी इन्होंने लास्ट के कुछ मैचेस परफॉर्म करा था, नहीं तो ओवरऑल इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और बैटिंग से होलियर वाइटेज, इनका एक मैच में रन है, 2 मैच जिन्होंने खेला है हेड टू हेड में। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्टोरिकली 1 2 3, या शायद आप इनको कंसिडर करो 4। इन फॉर्म, इन मोमेंटम प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो है मैक्लॉयड, डेवनशायर, ओशियन बार्टलेट। इन तीनों में से आप किसी 2 को लेके चल सकते हो, हमें रोल पता नहीं है। मुझे जो लग रहा है कल के मैच में जो होगा 1 2 3, इन तीनों के 12 ओवर किधर नहीं गए। उसके बाद ओशियन बार्टलेट, फ्लोरा डेवनशायर, एमा मैक्लॉयड, इन तीनों के बीच में 8 ओवर डिवाइड होंगे। फ्लोरा डेवनशायर, ओशियन बार्टलेट ज़्यादा ओवर्स करवाएंगी, मैक्लॉयड शायद कुछ ओवर आपको करवाती हुई दिख जाए। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रोए और अर्माइटेज के साथ लोग जा सकते हैं। अर्माइटेज कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं। ऑब्वियसली सेंट्रल की तरफ से आप किसी को कैप्टन बनाने वाले हो नहीं, स्मॉल लीग में, बड़ी लीग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद ग्रीन और मायर और डेवनशायर बार्टलेट, ये दोनों के साथ लोग जाएंगे नहीं, इनका परसेंटेज कम होगा, लेकिन कल के मैच में आपके लिए काफी अच्छे पंड बन सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं टीम बनाने टाइम पे। यहाँ पे सूजी बेट्स और गॉर्डन परसेंटेज प्लेयर्स हैं। सूजी बेट्स का बैटिंग रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लास्ट के 2 मैच में 40-50 के स्कोर्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन डेफिनेटली उनसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाले प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं हिस्टोरिकली। स्मॉल लीग जाना है, खेल रहे हो, सेफ जाना है, बिल्कुल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिस्क लेना है तब की मैं बात कर रहा हूँ। सूजी बेट्स स्पेशली अगर चेस कर रही हैं तब इन रिस्क वाले प्लेयर के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। हिस्टोरिकली 5 के 5 मैच में ओटागो ने चेस किया है आखिरी के, ठीक है, जो 5 मैच हुए हैं। तो वही चीज़ अगर कल के मैच में फिर से रिपीट होती है तो हमारे लिए बहुत ही यूनिक कैप्टन चॉइस बन सकती है एमा ब्लैक और ईडन कार्सन, स्पेशली एमा ब्लैक, ठीक है। शुरुआती ओवर्स में ये बॉलिंग कराती हैं, अगर पिच में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हुआ या कंडीशन सपोर्ट करता है तो एमा ब्लैक बहुत खतरनाक बन सकती है। बाकी ईडन कार्सन ने तो लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला हुआ है। उसके बाद जेनसन, बेला जेम्स या लेडन डेविस से आप यहाँ पे देख सकते हो। लेडन डेविस का कोई गारंटी नहीं है, याद रखना, टीम में आप रख सकते हो फिर भी, क्योंकि इस मैच में कोई कंपटीशन साथ होगा नहीं, लेकिन इनका कोई भी गारंटी नहीं है कि ये फिर से बोरिंग कराने लग जाए। अभी के लिए मैंने इन 8 प्लेयर्स को रखा है, ठीक है। मेरे लिए ये 8 प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैक्लॉयड के साथ लोग शायद नहीं भी जाए। आर्माइटेज को लोग रखेंगे जो भी लास्ट सीजन के मैचेस को फॉलो कर रहे होंगे। मैक्लॉयड इसलिए, एक तो ये ओपनिंग आ सकती है, नंबर 3 बैटिंग आ सकती है, और ये जितने स्पिनर के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं अभी के लिए, एकमात्र मैक्लॉयड ही हैं जो फिंगर स्पिनर हैं। यहाँ पे आपको डेवनशायर भी दिख जाएंगी, ठीक है। ये वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, लेकिन ये स्लो बॉलिंग करवाती हैं। ओशियन बार्टलेट भी स्पिनर है, लेकिन ये लेग ब्रेक है, तो इनको थोड़ा बहुत रिस्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ये साथ क्रैक्स का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन यहाँ पे मैक्लॉयड जो है ये फिंगर स्पिनर है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन प्लेयर्स के रोल क्या होंगे, इनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, लेकिन अगर मिल जाती है तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। मैक्लॉयड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, आप दोनों में से एक को ले सकते हो, ठीक है। आर्माइटेज ने बैटिंग से जेन्युइनली रन बनाए थे, तो वो बैटिंग से 20-30 रन बना देती है तो आपका काम बन जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, जनता ब्लेकली के साथ भी जा रही है, ब्लेकली अगर चेस कर रही है तो आप देख सकते हो। कीपर सेशन में ये दोनों ही देने लायक ऑप्शन है। बेला जेम्स ने भी लास्ट मैच कुछ रन बनाए थे, 20 शायद रन बनाए थे, 20 के आसपास, ठीक है, तो ये 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। और इंग्लिश का क्या है कि ये कीपिंग के पॉइंट्स आपको देती हैं, हालांकि अभी तक दिया नहीं है, लेकिन वो है, ठीक है। तो आप इंग्लिश के साथ ही जा सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर में से जेनसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो। रॉबर्टसन, फेलिसिटी रॉबर्टसन जो है, इनका कोई गारंटी नहीं है। लेडन डेविस, ये जो भी नाम आप बोलो, फेलिसिटी रॉबर्टसन, लेडन डेविस, जो भी है,
तो उनका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बैटिंग सही जगह पे आ जाती हैं और क्या पता बॉलिंग मिल जाए तो वो है। नहीं तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एना ब्राउनिंग, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना, ठीक है। बॉलरों में से ये तीन तो है ही, अलग देखना है तो यहाँ पे ओशिन बार्टलेट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कोई खेलेंगे भी नहीं, सिर्फ ओशिन बार्टलेट खेलेंगे तो वो आप ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखो आखिर के 5 मैचेस में ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी है, तो हमारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन ओटागो पहले, माफ करना, सिल्डरिच ने पहले बल्लेबाजी करी है, तो ओटागो चेस कर रही है उस हिसाब से है। कल के मैच में अगर ये बदलता है, ठीक है, तब हमारे लिए कैलकुलेशन बदल जाएंगे। लेकिन अगर फिर से सेम चीज़ रहता है तो आप थोड़ा अलग देख सकते हो। एमा ब्लैक, गॉर्डन, कार्सन, इन तीनों के आसपास आप जा सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। और अगर फिर से ये 100-90-100 रन के भीतर वो निपट जाते हैं तो बॉलर्स डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएंगे ड्रीम टीम के। लेकिन अगर ओटागो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तब डेफिनेटली आप सूसी बेट्स के साथ जा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कल के मैच में एमा ब्लैक या तो कैप्टन या तो वाइस कैप्टन में से कोई एक तो दिख जाएंगे मेरी टीम में आपको, ठीक है। बाकी तो ये दोनों हैं, ये चारों के आसपास ही लोग जाएंगे, ठीक है। एमा ब्लैक का कंसिडरेशन जो है कैप्टनसी के सबसे कम रहेगा, इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे। लेकिन एमा ब्लैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, अगर फिर से बॉलिंग फर्स्ट करने मिलता है तब तो स्पेशली, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ से सेंट्रल की तरफ से बड़ी लीग में ओशिन बार्टलेट अगर आप ले पा रहे हो उनको ट्राई करना, एमा मैकलॉयड और फ्लोरा डेवोनशायर, इन तीनों को ट्राई करना। छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है, टीम में रख लो, वही बड़ी बात है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गो फॉर नाउ।